राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, हितु हरिप्रिया सहचरी वृंद की जय जय श्री। श्री सरस माधुरी महल भावना, सब काहू को हाथ न आवे, सब काहू को हाथ न आवे। वृंदावन की जो महल की भावना है, मैंने जो प्रिया प्रीतम नित्य केली बिलस रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं, सखी जन बड़ी तत्परता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, प्रेम पूर्वक भोई हुई निरंतर श्यामा श्याम को लाड लड़ा रही हैं। और उनका जो दिया हुआ ये जो प्रसाद है, जैसे महावाणी जी क्या हैं, ये सखियों के द्वारा, प्रियादु के द्वारा भेजवाया हुआ कृपा प्रसाद ही तो है। ये कृपा प्रसाद है प्रियादु का। तो इनमें जो रस्में रीति, महल की जो रीति का वर्णन किया गया है, उसके अनुसार जो जन प्रिया प्रीतम को लाड लाते हैं, मानसिक सेवा करते हैं, चिंतन करते हैं, लीलाओं का स्मरण करते हैं, सखी भाव से प्रिया प्रीतम को समयानुसार परिचर्या करते हैं, वास्तव में ये जो विधा है, ये जो परिपाटी है, सबको प्यारी नहीं लगती है, सबको नहीं रुचती है। कोई बड़ा ही सौभाग्यशाली है, प्रियाजू का विशेष कृपा भाजन है। देखो श्री बिहारी देव जी महाराज एक पंक्ति में कह रहे हैं सुहरा में कि जिन पर कृपा करे श्री श्यामा तिन्हीं सुनो जस भावे। जिस पे श्यामा जो कृपा करती हैं, उन्हीं को ये रस, ये कथा, ये चर्चा सुनने में अच्छा लगता है। वो बातें उसको रुचती है, कान को प्यारी लगती है, नहीं तो उठ के भाग जाएगा, कोई और बात चला देगा। जो श्यामा जो की विशेष कृपा पात्र हैं, उनको बहुत अमृत जैसे लगे हैं, उनको बहुत प्यारी लगती है, बहुत मीठी लगती है। तो तीनों, तो जिसको सुनने की ऐसी महिमा है, तो करने की कैसी महिमा होगी जी। साधई सो साक्षात, जो तहे दिल से अपने भाव देह से प्रिया प्रीतम की जो सेवा कर रहा है साधक, उसके लिए हरिप्रिया सखी तो कह रही है कि वो साक्षात ही कर रहा है। बस कुछ देरी रह गई है, कुछ कसर रह गई है, कुछ उसके हृदय की मलिनता दूर हो जाएगी, भाव संपुष्ट हो जाएगा, तो श्यामा श्याम एक दिन उसको सिर पे हाथ आके धर देंगे और उसको सदा सर्वदा के लिए निहाल
कर देंगे, अभी कभी थोड़ी कुछ कसर है इसलिए वो रस नहीं मिल रहा है, लेकिन जो कर रहा है वो साक्षात श्यामा श्याम उसको स्वीकार करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की। अब बताइए आप किससे पूछने जाएंगे? हमारे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जो जुगल स्वरूप है और हरिप्रिया नामनी सखी भी हैं, वही जो निकुंज जिनके लिए श्री जी कह रही हैं कि तू मेरी श्री हरि प्रिया है, हरि मन अनुसार रस हेली तो मेरे, हाँ सखी तो मेरे, हाँ सखी तो मेरे श्री हरि प्रिया है, हरि मन अनुसार, हरि मन अनुसार अरे हरि मन अनुसार, अरे हरि मन अनुसार रस हेली तो सो का हादोरा आवा है, हरि तो बिना का छोना के लिए तो सो का हादोरा आवा है, हरि तो बिना का छोना के लिए तो मेरी, हाँ सखी तो मेरी, हाँ सखी तो मेरे श्री हरि प्रिया है, हरि मन अनुसार, हरि मन अनुसार हेरि हरि मन अनुसार, हरि मन अनुसार रस हेली तो मेरी श्री हरि प्रिया है, हरि मन अनुसार रस हेली तो मेरी श्री हरि प्रिया है, हरि मन अनुसार रस हेली। अब हम लोग स्मरण करेंगे श्री सेवा सुख के प्रकरण में संध्या आरती कुंज में श्यामा श्याम विराजमान हैं और वन विहार करा करके सखियों ने प्रिया प्रीतम को उनकी स्थिति को देख करके बहुत उनकी विचित्र रसमयी स्थिति है। चाहत अंग में अंग समाई, ऐसी दोनों की चित चाहे चित सो मिलोरी, मन चाहे मन माहे, जिय चाहे जिय सो मिलो, तन एक में एक वह जाहे। ऐसी स्थिति दोनों की है। बड़ी संभार करके ले आती हैं सहचरीबिंद संध्या आरती कुंज में और दिव्य सिंहासन पर विराजमान करके आरती करती हैं और आरती करने के बाद जल बारती हैं। जल बार करने के बाद प्रणाम करती हैं। प्रणाम के बाद
सखी जन जो सुंदर प्रिया प्रीतम के सिंहासन के सामने जो सुंदर कोमल कोमल जो कालीन गलीचे बिछे हुए हैं, सुकुमार सुकुमार उष्ण उष्ण, और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं। देखो जैसे दरबार होता है ना, देखो दरबार तो हम लोग देखे नहीं है, क्योंकि वो जो राज परंपरा थी वो 1947 में ख़त्म हो गई थी, क्योंकि सभी जो रियासतों का विलय कर दिया गया। उससे पहले जो 100 वर्ष के होंगे और राजा के दरबार में आते जाते होंगे तो उन्होंने देखा होगा भाई राजा की ठाट क्या होती है, उनका क्या ठाट बाट होता है, क्या रुतबा होता है। तो लेकिन फिर भी सुनते हैं, चित्र में देखते हैं कि ऐसे ऐसे महल अभी उनके बने हुए हैं कि बड़ा सुंदर उनका दरबार हुआ करता था। तो दरबार में जब सिंहासन पे बैठते थे तो पीछे छत्र लेकर के उनका सेवक खड़ा रहता था। बगल में दोनों तरफ दाईं ओर और बाईं ओर कोई सेवक चमर बड़ी तत्परता पूर्वक एकदम सावधानी पूर्वक चमर ढोर रहा है, कोई बिजना से ब्यार कर रहा है, कोई पिगदानी ले खड़ा है, कोई तांबुलदानी ले खड़ा है, कोई जल की झाड़ी लेके खड़ा है। और बगल में सुंदर मंत्रीगण बैठे हुए हैं, कहीं गुरुदेव बैठे हुए हैं, कोई ऋषि मुनि आए हुए हैं बैठे हुए हैं, कोई संत बैठे हुए हैं, या उनके कोई मित्र बैठे हुए हैं, राजा कोई मित्र हैं। और कुछ सभा चल रही है। सभा ही बहुत प्रकार की होती, जहाँ गोष्ठी होती थी, जो गुप्त मंत्रणा होती थी, वहाँ कोई ना चंवर वाला होता था ना कोई बिजना वाला होता था। वहाँ तो गुप्त मंत्रणा है ना, वहाँ मतलब किसी को पता ही नहीं लगे। लेकिन जब दरबार लगता था वहाँ, कहने का मतलब प्रिया प्रीतम जो सुख बिलस रहे हैं राजसी ठाट बाट से, रस राजे रजधानी रीत, अग्रवर्ती आगे हरिदंपति लई सबन की संपत्ति जीत। तो प्रिया प्रीतम इस संध्या आरती कुंज में विराजमान, आरती हो चुकी है। अब देखो प्रणाम के बाद, मैंने आरती के बाद प्रणाम किया जाता है। देखो जो महावाणी जी में जो बातें बड़ी हैं बहुत ठाट बाट से, मैंने प्रिया प्रीतम वास्तव में श्री धाम वृंदावन में कैसे सुख लूट रहे हैं, कैसे जो प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, कैसी इनकी क्रीड़ा हो रही है, कैसी लीला हो रही है, कैसी रसमयता है, कैसी दोनों की आत्मीयता है, कैसी परस्पर में रति है, कैसी प्रीति है, समय समय के अनुसार कैसी छटा है उसकी, कैसी शोभा है, कैसी अद्भुत रसमयी झांकी है, उसका श्री हरिप्रिया सखी जो प्रिया जो की आज्ञा से ही वर्णन कर रही हैं। तो सामने जो अनेकों सखी जो हैं, दाईं और लाखों सखी, बाईं और लाखों सखी हैं, और आगे सहस्त्रों सखी जो हैं वो बैठी हैं। और कुछ सखी हैं जो बीड़ा लेकर के, कुछ सखी मृदंग लेकर के, कुछ सखी बंसी लेकर के, कुछ मोरचंग लेकर के, कोई उपंग लेकर के, कोई सारंगी लेकर के, कोई झांझ लेकर के, कोई बीड़ा लेकर के, कोई पखावज लेकर के, कोई नरिकिंदरी लेकर के, ऐसे कोई खटतार लेकर के, कोई तारयंत्र लेकर के पंक्तिबद्ध बैठी हैं, और गाने वाली भी बैठी हैं। और प्रिया प्रीतम जो सिंहासन पे आरूढ़ हैं, उनसे 20 फीट की दूरी पे उन कालीनों पे, जो कालीन है ना उस पर बहुत सुंदर और बिछैया बिछी है, उस पर 4 सखी हैं, वो नृत्यांगना रूप में सज धज करके और वहाँ विराजमान है। वो प्रिया प्रीतम को नृत्य के भाव दिखावेंगी। और वहीं पे श्री हरिप्रिया सखी जो हैं वो प्रिया जो की प्रार्थना, मतलब आरती के बाद प्रिया जो की स्तुति कर रही हैं। यहाँ थोड़ी एक बात ध्यान देने की ये है कि यहाँ जो हरिप्रिया सखी हैं वे अन्य सखियों सहित बैठी हुई हैं, और प्रिया जो से सखी वृंद प्रार्थना कर रही हैं। प्रार्थना में क्या मांग कर रही हैं कि परा भक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। तो आप लोग थोड़ा इस पर विचार करिए। आप लोग श्रवण किए होंगे और बहुत सारी कथाओं में आती है कि पहले के ज़माने में बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत महात्मा, साधु संत भजन करते, तपस्या करते, तो उनको इष्ट देव दर्शन देते, प्रकट होकर के दर्शन देते। कोई हजारों वर्ष तपस्या किसी ने की थी, किसी ने हजारों वर्ष तक भजन किया था। और जब कली का समय आया तो उस समय 1000 वर्ष की तो आयु नहीं है, तो किसी को कैसे, किसी को कैसे। चाहे पहले बड़े बड़े राजर्षि हुए, उन्होंने तपस्या की तो इष्ट देव उनके प्रकट होते थे, दर्शन देते थे, और फिर उनसे कहते अरे बरम ब्रूही
अरे वर मांगो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए, क्या आपकी अभिलाषा है। तो वो महात्मा जी कहते कि प्रभु आप मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए। तो ठाकुर जी कहते ठीक, तथास्तु। क्या कहते? तथास्तु। क्या एवमस्तु, कि जैसे हे महर्षि, हे संत जी, या हे राजा, हे राजन, जैसी आपकी इच्छा हो, इच्छा है ना, जैसा आपका मनोरथ है, तथास्तु माने वैसा ही हो। माने तुमने कही मुझे भक्ति दे दीजिए, तो आपको भक्ति मिल जाए, झट उनको भक्ति मिल जाती। कोई कोई कहते कि आप अपने पास रख लीजिए, तो उनको कहते ठीक है, एवमस्तु, ऐसा ही होगा, आप चलो। तुरंत उनकी जो देह छूट जाती और एक तेज निकलता और उनके संग चला जाता, या ठाकुर जी से पहले ही वो तेज पहुंच जाता, वहाँ पार्षद बन जाता, दास बन जाता, सखा बन जाता। ऐसा हम लोग अनेकों प्रसंग सुने हैं। और किसी किसी को कोई कहता है आप हमको अनपायनी भक्ति दे दीजिए। अनपायनी, अनपायनी भक्ति इसको कहते हैं। देखिए, एक होता अपाय। अपायन शब्द का मतलब होता है दूर होना। अपाय माने दूर हो जाना। और न अपायति अनपायन, जो वह ऐसी भक्ति दीजिए, ऐसा प्रेम दीजिए, ऐसी सेवा दीजिए जो हम आपसे कभी दूर ना हो। आपकी वो प्रीति माने आपसे फिर हमारा और आपका कभी दुराव अलगाव न रह जाए। माने अनपायनी भक्ति माने जो कभी घटे ही नहीं, कभी कम न हो, कभी भक्ति विनाश को प्राप्त हो, ऐसी भक्ति हमें दीजिए, तो उसको अनपायनी भक्ति कहते हैं। और ये कहते हैं प्रेमा भक्ति। और ये कहते हैं कि नहीं भाई, हमें पराभक्ति दीजिए। क्या कह रहे हैं? पराभक्ति। तो ये सखी जन जो है ये पराभक्ति मांग रही हैं। तो आपने अक्सर देखा कि जिन्होंने साधना करी तो उनको नवधा मिली, या ठाकुर जी के पास धाम में वास मिला, या उनकी अनपायनी भक्ति मिली। अब उनका शरीर छूट गया, या उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, अपने प्रारब्ध को पूरा कर लो, फिर तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो तुम हमारे धाम में अनपायनी भक्ति प्राप्त करके, या अभी मैं अनपायनी दे रहा हूँ कि तुम्हारी भक्ति हम कभी भी एक क्षण के लिए विस्मृति नहीं होगी, सदा हमारे रस में डूबे रहोगे। तो चलो ये बात बनती है और बातें सब सही है। लेकिन ये जो प्रिया जो की सखी हैं, ये निरंतर सतयुग में भी प्रिया प्रीतम के साथ रहती हैं, त्रेता में भी साथ रहती हैं, द्वापर में भी साथ रहती हैं, कलयुग में भी साथ रहती हैं, प्रलय में भी साथ रहती हैं, महाप्रलय में भी साथ रहती हैं। जब निसर्ग की बात आती है, मैंने सृष्टि का जो क्रम शुरू होता है उस समय भी साथ रहती हैं, और निरंतर प्रिया प्रीतम को लाड ला रही हैं। तो भाई ये पराभक्ति क्या मांग रही हैं? देखो, ये प्रिया प्रीतम को भोजन कराती हैं, उनको वस्त्र धारण कराती हैं, स्नान कराती हैं, आभूषण धारण कराती हैं, चरणों की सेवा करती हैं, माला पहराती हैं, अंग अंग को सजाती हैं, सिंहासन पे बैठाती हैं, आरती उतारती हैं, भोजन कराती हैं, और वन विहार में पधरावनी कराती हैं, रास लीला करवाती हैं, रास रस का विस्तार कराती हैं, भोजन कराती हैं, शयन कराती हैं, वन विहार कराती हैं, होरी खिलाती हैं, दिवाली बिलसाती हैं, बसंत बिलसाती हैं, नौका विहार कराती हैं। दोनों का प्रतिदिन ब्याह का सुख, प्रथम समागम का सुख प्रदान करती हैं। तो ये सखी पराभक्ति क्या मांग रही हैं? इनको कोई सेवा, ऐसी बात नहीं है कि तपस्या इन्होंने की है तो इनको सेवा मिली है, सो बात नहीं है। इन्होंने भजन किया है तो इनको प्रिया प्रीतम की सेवा मिली। ये नित्य सखी हैं, ये सदा सर्वदा, जैसे भगवान अजर अमर अविनाशी हैं, ऐसे इनकी सखी भी अजर अमर अविनाशी, सदा इनके संग ही रहती हैं। रहती जो अनुदिन संग, प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। तो भाई यहाँ किसी को पराभक्ति मिलती है तो धाम में जाता है तो नित्य उसको भक्ति मिल जाती है। भक्ति का तात्पर्य सेवा होता है। भज धातु से जब ये स्त्री अर्थ में 3 प्रत्यय करते हैं तो वो भक्ति जो शब्द निष्पन्न होता है स्त्री अर्थ में, तो भक्ति माने प्रेम, भक्ति माने सेवा, भक्ति माने प्रीतिपूर्वक सेवा, भक्ति माने प्रीतिपूर्वक परिचर्या। और देखो भक्ति भी अनेकों प्रकार की है ना, तो भगवान का नाम जपना भी भक्ति है, इष्ट देव का
नाम कीर्तन करना भी भक्ति है, नाम जप करना भी भक्ति है, श्रवण करना भी भक्ति है, परिक्रमा देनी भी भक्ति है। भक्ति भी तो कितनी प्रकार की है ना, कैसे 64 अंग है भक्ति के, उसमें 9 था, 9 प्रकार की भक्ति को मुख्य माना गया, उसमें भी और प्रेमा भक्ति को और मुख्यतर माना गया है। और ये जो पराभक्ति है ये मुख्य तमा भक्ति है, ये मुख्य तमा माने इससे परे कुछ नहीं। तो ये क्या कह रही हैं कि पराभक्ति भाई जब उनकी सेवा कर ही रही है ना, सवेरे से लेकर के अर्धरात्रि पर्यंत और रात्रि से लेकर के दिवस और दिवस से रात्रि, जब प्रिया प्रीतम की सेवा ही कर रही हैं, उनका दर्शन कर रही हैं, उनसे बोल रही हैं, बतरा रही हैं, जगा रही हैं, उठा रही हैं, होरी खिला रही हैं, बसंत बिलसा रही हैं, चरण पलोट रही हैं और उनकी सारी सेवा कर रही हैं, फिर क्या मांग रही हैं ये कि पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। हाँ पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। तो श्यामा जी के सामने प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है। सबसे पहले प्रिया जी की स्तुति करती हैं और ये ऐसी अंतरंग सेवा मांग रही हैं कि सर्व सामान्य का मन भी वहां नहीं जा सकता। जैसे नेक आगे चल देखो कैसो सुखमय हैं, ऐ जो मन में न आए हैं तो कीजियो टेक। श्री हरिप्रिया हित सो हित कहत तिन में कछु तो विवेक। सूधे सूधे चले आवो, इत उत पग न डिगे डगमग भय ज्यों सब ही सुख पावो। या बन सब ठई राज तिहारो, जिन मन इते सकावो। श्री हरिप्रिय अंग संग निसंगले, सन मुख रुख ही सिधावो। श्री जी कह रही है प्यारे तुम सीधे सीधे चले आओ, अपनी चतुराई उपयोग मत करो, तुम या मार्ग में चल नहीं पाओगे। तो वो लाल जी कह रहे हैं कि हल महल की चहल चिगनाई जामे, खिसी लबरत डग पग ना ही ठहरे। श्री हरिप्रिया जो मैं तो तिहारी आज्ञा ही को अधिकारी, लग नहीं लागे तहाँ कैसे पग ठहरे। तो प्रिया जो कहती हैं कि देखो प्यारे मेरी बात मानो, हमारी हरिप्रिया सखी है ना, इसकी उम्मीद करो, इसकी आशा रखो, तुम्हें सब कुछ बता देगी। या को अवलंब ले, या पे भरोसा रखो, या को सहारो ले, ये सब तुम्हें मार्ग की जो बारीकी ये सब बता देगी। तो मैंने ऐसा देश, ऐसा स्थान जहाँ प्यारे को भी बुद्धि उनकी काम नहीं करती, पंगु हो गई है, वहाँ सखी जन प्रिय प्यारे को सुधि दिलाती हैं, रास्ता बताती हैं, चेता रही हैं और फिर उनको उस ठौर पे ले जाती हैं। और सोहिली रंग भरी रसीली सुखद सा करी खोर, चले चौकस चतुर मनि तो भय गई बुद्धि बोर। रति रवन के भवन की यति बनी सोहिल गैल, भरत पग जहाँ प्राण पिय के गए गर्भ गुण फैल। तो ऐसी जो प्रिया प्रीतम की जो केली है, लीला है, उसमें सम्मिलित होकर के सेवा करने की पराभक्ति मांग। मैंने देखो प्रिया जी के चरणों की सेवा कर रही हैं, माला पहरा रही हैं, भोग लगा रही हैं, जल पिला रही हैं, दुग्ध पान करा रही हैं, मुख धुला रही हैं, पान खवा रही हैं, मुखबास दे रही हैं, आरती उतार रही हैं, दर्पण दिखा रही हैं। तो कह रही हैं कि प्रिया जो आपकी कृपा से ये सेवा तो हमें निरंतर प्राप्त है, मुझे वो सेवा दीजिए। तो प्रिया जी ने कहा कौन सी सेवा? तो वो कह रही है मुझे वो पराभक्ति दीजिए। मैंने जिसमें कि जैसे मान लो एक
मैंने मन वाणी से परे की, जैसे इतना संकेत में समझ लीजिए कि पानी में अगर चीनी डाल दी जाए तो क्या बन जाती है, वो शरबत बन जाती है ना। अब चीनी को निकाल सकते क्या वहां से? चीनी निकाल नहीं सकते, सुमिष्ट मधुर शरबत बन जाती है। तो जैसे पानी में चीनी घुल गई तो और सुमिष्ट हो जाती है। तो कह रही हैं कि श्याम आजू के अंग संग में मिली भामिनी भलियो, हृदयो रसिक रसाल को अनुगति अतुलियो। हमें ऐसी सेवा दीजिए, अंतरंग सेवा दीजिए। आपकी कृपा से हम तो आपकी निरंतर सेवा करते हैं, लेकिन वो वाली जो अंतरंग सेवा है वही पराभक्ति मांग रही है। आप जो महावाणी सुनते हैं वो समझ रहे हैं, एक बार में समझ में, दो बार में समझ में नहीं आती है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय। तो वही सखी जन मांग कर रही हैं कि परा भक्ति रति वर्धिनी, श्यामा सब सुख दैन, रसिक मुकुटा मणि राधिके, जय नवनीरज नयन, जय नवनीरज नयन, रसिक मुकुट मणि राधिके, जय नवनीरज नयन। परा भक्ति रति वर्धिनी कि हे प्रिया, जो आप पराभक्ति के प्रति अतिशय प्रेम वर्धन करने की आपकी प्रकृति है। कहने का तात्पर्य है कि आप पराभक्ति दे करके और उसमें हमारी अतिशय प्रीति को आप बढ़ा देती हैं। ऐसी आपकी दयालुता है, ऐसी आपकी कृपालुता है कि माने आप पराभक्ति भी देती हो और उसमें और रसमयता, प्रगाढ़ता और तल्लीनता आप प्रदान करती हो। पराभक्ति रति वर्धिनी श्यामा सब सुख देन, हे श्यामा, जो आप सब प्रकार के सुख को प्रदान करने वाली हो। हे सब सुखदात्री पराभक्ति रति वर्धिनी रसिक मुकुट मणि राधिके। और आप रसिक शिरोमणि, जो आपके प्राण वल्लभ, जो आपकी दक्षिण तरफ विराजमान है, वे रसिक शिरोमणि हैं, रसिक मुकुट हैं। और आप उनके मणि में मुकुट स्वरूप, मुकुट में मणि स्वरूपा हो। अर्थात ये रसिक शिरोमणि है और रसिक शिरोमणि के प्राणों को जिलाने वाली आप रसिकनी हो। रसिक मुकुट मणि राधिके, जय नवनीरज नयन। हे नूतन कमल दल के शोभा को तिरस्कार करने वाली, हे सुंदर कमल नयनी, हे नीरज नयनी, हम आपकी जय जयकार कर रही हैं। आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। माने कमल दल जैसे नेत्र वाली, कमल दल से उपमा दी जाती है। माने कमल दल जो जैसे लाल जी का, ठाकुर जी का जो है चरण कमल होता है, कर कमल होता है। तो कमल जो होता है वो कामना पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। अपने आश्रित जन जो अपने इष्ट देव के चरण कमल का आश्रय लेता है, कर कमल का आश्रय लेता है, मुख कमल का आश्रय लेता है, नेत्र कमल का आश्रय लेता है, तो उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो जहाँ कमल का, जो कमल की उपमा दी जाती है, वहाँ आश्रित के मनोरथ पूर्ण की विशेष भावना होती है। तो कह रही हैं जय नव नीरज नयन, कि हे कमल नयनी, वो भी कैसी, जैसे मानो अभी वो कमल दल मानो अभी प्रस्फुटित हुआ हो, खिला हुआ हो। नूतन कमल दल की छटा को छीनने वाली हे नीरज नयनी, हम आपकी सदा, आपकी जय जयकार करते हैं। आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। आगे वर्णन कर रही हैं जयति जय राधा रसिक मणि मुकुट मन हरणी त्रिय, जयति जय राधा रसिक मणि मुकुट मन हरणी त्रिय, पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा
प्रिय पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय जयति गौरी नव किशोरी सकल सुख सीमा श्रिय जयति गौरी नव किशोरी सकल सुख सीमा श्रिय पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय पराभक्ति प्रदायिनी करि कृपा करुणा निधि प्रिय राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। अब कल स्मरण करेंगे, कम से कम इसमें 1-2 दिन तो लग ही जाएगा, छोटा प्रसंग है नहीं। जुगल सरकार की लाडली लाल की